बहुत बहुत साफ तौर पर कही जा सकती है वो ये कि सिक्योरिटी लैप्सेस भयानक तौर पर था और इसी वजह से इस तरह से गैंगस्टर पर गोलियों की बरसात हुई। देखिए प्रीति, बिल्कुल ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमने भी क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान कई बार यहाँ पर आके लाइव रिपोर्टिंग करी है। यहाँ पर 4 से 5 मरतबा हम गवाह हैं कि यहाँ पर फायरिंग हुई। यहाँ पर बदमाशों को जब पेशी के दौरान लाया जाता है, घात लगाए जो दूसरे बदमाश होते हैं वो बदले की नीयत से या गैंगवार में वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। ये जो रोहिणी कोर्ट प्रीमाइसेस है, इसके अंदर कई बार पहले भी फायरिंग हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो वकील हैं इसके चश्मदीद गवाह हैं। सत्यनारायण शर्मा जी जो है, हमने कई बार इन्हें फ़ोन किया था जब यहाँ पर फायरिंग हुई। इन्होंने हमें मौके के हालात बताए हैं और जो हमारे साथ मैम है जो उन्होंने पूरी घटना देखी, काफ़ी डरी सहमी थी अभी ये। मैम, आप पूरी टीम के साथ थी, एक महिला वकील हैं आपको लगता है कि मतलब इस तरह से काफ़ी सुरक्षित जगह पर अगर बदमाश आ रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, आपकी वकीलों की ड्रेस में आ रहे हैं और जज साहब के सामने फायरिंग कर दे रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी कि सर देखो, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो है। कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने सारे हम वकील हैं और भी इनोसेंट पर्सन होते हैं, ऐसे खुलेआम फायरिंग हो रही है तो मतलब एक क्वेश्चन तो उठ के आता है कि क्या सिस्टम है, क्या सिक्योरिटी है और क्या फिर कोर्ट रूम है। कहते हैं ना टेम्पल ऑफ जस्टिस, तो मुझे तो नहीं लगता ये टेम्पल ऑफ जस्टिस है। आप लोगों की आगे क्या रणनीति रहेगी सर? जितने भी आपके प्रेसिडेंट हैं अभी मौजूदा या आप जो एक्स प्रेसिडेंट आप खुद हैं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से घटना हुई है कि एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर को जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी मशक्कत जिसको गिरफ्तार किया स्पेशल सेल ने, और जो गुड़गांव में छुपा हुआ था और तिहाड़ में भी जिसे पूरी तरह से वॉच करके रखा जाता है, उसको यहाँ पर आके बेखौफ बदमाश रेकी करके मार जाते हैं। देखिए, आज आज का जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट को लेके अभी एक इमरजेंसी मीटिंग जो है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी कॉल की है और वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मीटिंग जो है वो इसी बात को लेके कि जितने भी कोर्ट परमिसेस हैं दिल्ली के अंदर, उनकी सिक्योरिटी जो है वो CRPF या CISF को हैंड ओवर की जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से चाहे उनके मैन पावर को लेके या दूसरे इश्यूज़ को लेके अभी तक प्रॉपर जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आप सभी का, न्यूज़ 18 से। तो देखिए प्रीति, ये तमाम वो चश्मदीद वकील थे, उसमें एक्स प्रेसिडेंट भी थे सत्यनारायण शर्मा, जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरा कोर्ट रूम के अंदर सीक्वेंस हुआ, किस तरह से गोगी आकर बैठा, किस तरह से जज साहब आके बैठे और उस दौरान 3 राउंड फायरिंग जो है वो हुई। उसके अलावा कई और राउंड फायरिंग जो है बदमाशों ने की। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी बदमाश में राहुल और जो दूसरा जो गैंगस्टर था उसे मौके पे मार गिराया, जो टिल्लू गैंग का बताया जा रहा है और नवीन काले जो गैंग है उसका, नवीन बाली गैंग का माफ करिए, उस गैंग का गैंगस्टर बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग करी और इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि बिल्कुल इसमें सख्ती से जांच की जाए, क्योंकि जो टिल्लू का नाम आ रहा है वो उस समय तिहाड़। कुछ तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखाना चाहती हूँ व्यूअर्स को। दरअसल 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोर्ट में फायरिंग की है, जहां वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर फायरिंग कर दी। दूसरी तस्वीर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की है जो इस हमले में मारा गया और तीसरी तस्वीर पुलिस की है जो इस हमले के दौरान एक्शन में आई और चौथी तस्वीर उन बदमाशों की है जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं, जिन्हें टिल्लू गैंग का बताया जा रहा है। कोर्ट में फायरिंग, गैंगस्टर गोगी की मौत की तस्वीर और पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस बीच 2 बदमाश को ढेर किया गया है। रोहिणी कोर्ट में यह शूट आउट हुआ है, दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। कोर्ट के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या की गई है। पेशी के लिए आया था ये जितेंद्र गोगी। वकील की ड्रेस में हमलावर वहां पर पहुंचे थे। जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हुई और किस तरह अफरा तफरी का मंजर उस दरमियान था जब ये ताबड़तोड़ फायरिंग का सिलसिला वहां पर चल रहा था, सुनिए। जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहां पर किस तरह से अन्याय के मद्देनजर ताबड़तोड़ कई गोलियों की आवाज आपको सुनाई पड़ रही है और लोग इस वक्त हैरान परेशान कि ये गोलियों की आवाज आ रही है तो कहां से आ रही है। एक गैंगस्टर की पेशी और दरमियान उस कमरे से गोलियों की आवाज आना, ये सुरक्षा में भयानक लापरवाही का मामला। और ऐसे में रोहिणी कोर्ट को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। वो रोहिणी कोर्ट जहां पर बड़े बड़े गैंगस्टर्स की पेशी होती है।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े हुए शूट आउट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मारा गया है। ये तस्वीरें आप उसी दरमियान की देख रहे हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 हमलावर बदमाश राहुल और मॉरिस को मार गिराया है। दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर इस फायरिंग में मारा गया है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और टिल्लू गैंग के वो 2 सदस्य जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। राहुल और मॉरिस उनका नाम।